ओके राज, खुशी बहुत आवाज आ रही है बेटा, आप रीडिंग करोगे या तो आप डोर क्लोज करो, आप जहां बैठे हो, और ऐसी जगह जाओ जहां पर आवाज ना आए। Yes, ma'am. Okay, yes, now start. Yes students, any doubt, please you can write in chat, we will discuss right now. हाँ चलिए स्टार्ट करिए खुशी। Yes, ma'am. Reproduction. Biological process of which a living organism produce offspring similar to itself. Second, not essential for survival, helps in the perpetuation of species. Third, information. Wait खुशी, not essential for survival, helps in the perpetuation of species means to for the generation, हर जनरेशन में आपको रिप्रोड्यूस करने का मौका मिले, दैट इज द मीनिंग ऑफ परप्यूटेशन। यस राज, राज आपने कुछ पूछना है? यू रेज हैंड। ओके यस, कंटिन्यू। Third, information is transferred from the parent to the offspring in the form of DNA. Fourth, DNA, deoxyribonucleic acid, a genetic material found in chromosomes present in the nuclei of the cell. Fifth, two types of reproduction, sexual and asexual. Sexual reproduction requires two parents. Second, involves fusion of males and female gametes. Third, allows more variation of offspring. And sexual is angiosperm, flowering plants. Second, flower is the reproductive part of angiosperm. Third, four parts of flowers: sepal, petal, stamen, and carpels, pistils. Fifth, sepals, green in color, protect flower buds, collectively called. नैतिक, हाँ मैम थोड़ी सी ना उसके माइक में से आवाज आ रही है। अच्छा खुशी आप अपने माइक को थोड़ा दूर रख के बोलिए, एयर पास ऑन हो रहा है उसमें तो आवाज आती है। Yes, ma'am. Collectively called calyx. Petals, colorful structures, helps in attracting pollination, collectively called corolla. Stamens, main reproductive parts of flowers, consist of anther and filament. Carpels, female reproductive part of flowers. Wait खुशी, yes आस्था। Yes, ma'am. Ma'am, I'm asking that what is angiosperms? अच्छा ठीक है, there are the two types of plant in this earth, one is angiosperm and the second name is gymnosperm। ये आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा जब आप बायो लेंगे तो एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जितने भी फ्लावर देते हैं दे आर द एंजियोस्पर्म्स, एंड जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो कि सीड देते हैं। जैसे कि मैंगो देखते हो आप, मैंगो का सीजन जब आएगा तो मैंगो में पहले छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, वो फ्लावर्स जब उसके ऊपर का पूरा जो पोस्चर रहता है वो पूरा टूट के गिर जाता है तो वो फ्लावर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट जो सिर्फ फ्लावर देते हैं, नो फ्रूट्स, एंड द जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। इज दैट क्लियर आस्था? राइट इन चैट प्लीज अगर समझ में आ गया है तो। एंजियोस्पर्म जो फ्लावर देते हैं, जिम्नोस्पर्म आगे आपको ये वर्ड सुनोगे तो दैट इज द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। वैसे ऑलमोस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो हमारे लैंड प्लांट्स में अगर काउंट करोगे आप
तो एटलीस्ट 64 या 70 के अराउंड होते हैं ये, इनकी जो स्पीशीज होती है 64 या 70 के अराउंड, और इस स्पीशीज के अंदर इनकी फैमिली 400 या 500 के अराउंड होती है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। ओके, थैंक यू आस्था। यस, कंटिन्यू। Consist of style, stigma, and ovary. Carpels. Female reproduction. Bisexual. Flowers. Both stamens and carpels are present. Example, hibiscus. Unsexual flowers. Either यूनिसेक्सुअल। unisexual flowers. हाँ, Either stamens or carpels are present. Example, corn. Pollen or male gametes are released from the bursting of another. एंथर। Anther. Each ovule consists one egg cell or female gamete. दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट कहलाता है जिसमें पोलन स्टिक ऑन रहता है, दैट इज द कार्पल। उसके साइड में जो दूसरे पार्ट्स रहते हैं, दैट इज द स्टेमन। ये हो गया पेटल, एंड दिस इज द सेपल जिसपे पूरा फ्लावर टिका हुआ रहता है। ये बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं। अब उसके अंदर ये सारा आता है, हिबिस्कस, सॉरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, ये तुम सब पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ कि तुम याद रखना कि व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। अगर क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल में आता है तो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फ्लावर और मेल और फीमेल में कंफ्यूज मत होना। कंटिन्यू खुशी। Yes, ma'am. Pollination. Transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of the same or different flowers. Fertilization. Fusion of male and female gametes. After fertilization, zygote forms embryo, ovule forms seeds, and ovary forms fruit. Yes, wait खुशी, Sexual. wait खुशी. Now from here, Yes, ma'am. Raj, you start reading. Sexual reproduction in human. Raj. Yes, ma'am. Hello. देखो आवाज आ रही है पीछे से। Yes, ma'am. Raj, start. Yes, ma'am. From where? Raj, are you in the bed? Yes, ma'am. तुम बिस्तर में हो अभी भी? No, ma'am. अच्छा, start. Sexual reproduction in humans. Sexual reproduction in humans. Development into an adult or reaching maturity is essential for reproduction. The period of life where changes set in for the development of a young individual into an adult is called puberty. Male reproduction system. Then scroll down. Male reproduction organs: pair of testes, vase difference, prostate gland, seminal vesicles. Testes produce sperms. Testosterone. What is testosterone? Sperm. This is hormone. Yes. ये हार्मोन निकलता Yes. है। Sperms, male gametes, female reproduction system. Female reproduction: pair of ovaries, pair of oviducts, uterus and vagina. Ovaries contain thousands of eggs. Sperm enters the female body through the vagina. Menstruation.
If the egg is not fertilized, then the uterus lining breaks down and is released in the form of blood and mucus through the vagina. It usually lasts for 2 to 8 days. Development of the embryo. The zygote repeatedly divides to form a ball of cells. The ball of cells then starts differentiating into tissues and organs. At this stage, it is called embryo. Embryo gets attached to the wall of uterus and develops various body parts such as hands and legs. Foetus is a stage of embryo that shows main recognizable feature of mature organism. Foetus develops for 9 months inside the mother's womb and is finally delivered. Fertilization. Fusion of the nucleus of the sperm with the ovum to form a zygote. It occurs in the fallopian tubes of females. Zygote divides to form an embryo. Embryo is implanted in the uterus. Foetus develops inside the mother's body for 9 months. This is one mark question. What define gestation period? ठीक है? So fetus develops inside the mother's body for 9 months. So the 9-month period in which the fetus is developing in the mother's body, that period is known as gestation period. वो 9 महीने का जो समय होता है, उसको हम gestation period बोलते हैं. Yes. Next, vegetative. Vegetative propagation. In plants, new plants are formed from vegetable parts like root, stem, leaves. Example, bryophyllum propagates vegetatively by leaf buds. Natural methods of vegetative propagation. Stem propagation. The surface of potato has several buds called eyes that develop into new plant. Propagation by leaf. The leaves of bryophyllum have several buds at the margins that develop into teeny plants. Propagation by roots. The roots of sweet potato, dahlia get detached from parent plant and give rise to a new plant. Sugarcane, rose, money plant, etc. reproduce by stem cutting. Advantage of vegetative propagation. Yes, ma'am. So here are some of the points related to the vegetative propagation. तुमने propagation पढ़ा हुआ है कि हम किस तरह से cutting करके हम plants को डालते हैं और एक दूसरे से, जैसे अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे this artificial method of vegetative propagation. ये तो नेचुरल मेथड हो गया कि आप इसको नेचुरली कैसे करते हो. तो सबसे पहले स्टेम आया, फिर लीफ आया, फिर रूट आया. तो स्टेम में आपको एग्जांपल बता रहा है कि द सरफेस ऑफ पोटैटो हैज सेवरल बर्ड्स, वाइट बर्ड्स दिखता है जिसको हम आई बोलते हैं, दैट डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट. तो वो क्योंकि ऑलरेडी जो पोटैटो है दैट इज द स्टेम, तो वो ऑलरेडी आपको क्या मिल रहा है, उससे एक न्यू प्लांट मिल रहा है. लीफ ब्रायोफिल्लम का पिक्चर आपने इस पे भी देखा है. उसके जो मार्जिन्स है, कॉर्नर्स है, वहां से छोटे छोटे लीफ और उग जाते हैं. सेम ऐसे ही होता है रूट, न्यू रूट्स जो अपन को मिलते हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंद बोलते हैं, डहलिया बोलते हैं. तो यहाँ से आपको जो रूट से नया प्लांट मिल जाता है, तो ये हो गया प्रोपोगेशन. इसके बाद आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि शुगर केन, रोज, मनी प्लांट. रोज भी तुम जानते हो, किसी के यहाँ से भी छोटा सा स्टेम काट के ले आओगे तो अपने घर पे लगाओगे, लग जाएगा. सो दीज आर द सम नेचुरल मेथड्स. हाँ, आगे बढ़ो राज. Yes, मैम ब्लैंक हो गया, अब आया. Advantages of vegetative propagation. Method of propagation for seedless plants such as sugarcane, potato, rose, etc. Exact copies of parent plant are produced. Large number of offspring are produced. Disease-free plants can be propagated. Can scroll down. Artificial methods of vegetative propagation. Cutting. The artificial methods of vegetative propagation are stem cutting. Short lengths of the plant to be propagated are cut and planted in soil and. My noise is coming. Ma'am, wait. Soil and they develop adventitious roots, leaves grow into individual plants. Yes. Example, rose, coleus. Wait, Raj. Naitik? Yes. Ma'am, can I read? Okay. Yes, Raj.
You just now keep silence. Now he will read. हाँ, नैतिक start. Root cutting. In some plants, cutting of root are placed in soil and they develop into individual plants like lime and tamarind. Tamarind. Layering. Tamarind. Layering. It consists of two methods. They are mound layering. In this method, branches of plants to be propagated are bent to touch the soil and bent portion is covered by soil and roots grow at this node. Air layering. Used for plant having thick stems. In these plants, a part of the stem is removed and it is covered with moist cotton and enclosed in a bag. When roots appear after some time, the branches is cut off, and is planted. Example, rubber. Grafting. In this method, two individual plants are used to derive a new plant. The plant whose root portion is used is called stalk and the plant whose stem portion is used is called, मैम example rose होगा. Wait, which topic, Rashi? Which topic? This grafting. Write the topic. कौन सा वाला समझाना है? Wait, नैतिक ना? Yes, ma'am. Write fast. कौन से वाले में दिक्कत है? Artificial method. Okay. So Naitik, can you explain Rashi about this artificial method from cutting से start करेंगे तो? Yes, ma'am. बताते चलो, समझाते चलो. मैम द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर, जो कटिंग के जो मेथड है वो है दो. हाँ, स्टेम कटिंग यानी मैम जो स्टेम होता है उसके छोटे छोटे लेंथ्स को कट करते हैं और एक में रूट्स को कट किया जाता है. और उसके बाद लेयरिंग, मैम उसके बाद भी उसमें भी दो मेथड है. वेरी गुड नैतिक, तुमने शॉर्ट में समझाया. एक बार मैं और समझा देती हूँ कि जो आर्टिफिशियल मेथड होता है that is of two types, one is cutting and another is layering. ठीक है. एक और मेथड होता है that is grafting. तो कटिंग जो होता है उसमें आप जब कट वर्ड आया है तो दो कटिंग कर सकते हो, या तो स्टेम से कर सकते हो या रूट से कर सकते हो, काट सकते हो. तो ऑलरेडी अभी जैसे नैतिक ने समझाया दैट शॉर्ट लेंथ ऑफ द प्लांट टू बी प्रोपोगेटेड आर कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल. आपने क्योंकि स्टेम है तो आप उसको कट करके सॉइल में डाल दीजिए एंड दे डेवलप द एडवेंटिशियस रूट्स, लीव्स ग्रोस इनटू द इंडिविजुअल प्लांट. आप ये स्टेम के साथ हमेशा करते हैं, कहीं से भी कुछ कटिंग ले आते हैं और लगा देते हैं, आपको कुछ दिनों के अंदर एक नया रोज दिख जाता है. सेम रूट कटिंग. इन सम प्लांट्स कटिंग ऑफ रूट्स आर प्लेस्ड इन सॉइल एंड दे डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल. आप घर में, जैसे आपके घर में धनिया आती होगी, धनिया हर चीज में डलता है, ठीक है. लाइम टैमरिंड को आप छोड़ दो. आप जब धनिया लेकर आते हो, धनिये को आप ऊपर के लीव्स को लेते हो, नीचे रूट्स भी बेचता है दुकान वाला आपको, या बाजार में जब जाते हो तो आप उसको इस तरह से काटो कि आप उसके रूट्स वाले पार्ट को संभालो अच्छे से और फिर उसको जमीन में गाड़ दो, आपको सेम वैसे ही धनिया दोबारा उठ के मिल जाएगी. तो दैट इज द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कटिंग फ्रॉम द स्टेम एंड द रूट. सेम ऐसे ही लेयरिंग में होता है. लेयरिंग विद टू टाइप्स है, माउंड एंड एयर. इसमें क्या होता है, द ब्रांचेस ऑफ प्लांट टू बी propagated are bent to touch the soil. इस तरह से उनको काटा जाता है कि वो नीचे झुक जाएं and the bent portion is covered by the soil. जो bent वाला पार्ट रहता है उसको soil से कवर कर दिया जाता है and the roots grow at that node. उसी तरफ से दूसरा roots उगना शुरू हो जाता है. ठीक है. सेम ये बाउंड लेयरिंग के साथ. एयर लेयरिंग में क्या होता है, used for plants having thick stem. In these plants a part of a stem is removed. स्टेम के कुछ पार्ट को अलग कर दिया जाता है एंड इज कवर्ड विद द मॉइस्ट कॉटन. उसको गीले कॉटन से, बहुत से लोग कॉटन के कपड़े से बांध देते हैं और फिर उसको एक बैग के अंदर रख देते हैं. When roots appear after some time, the branch is cut off and is planted. उसके ब्रांच को निकाल दिया जाता है और जमीन में गाड़ दिया जाता है. तो ये हो गया एयर लेयरिंग. आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख सकते हो. आपके घर में छोले की सब्जी बनती है या चने की सब्जी बनती होगी. आप एक काम करिए, आप उसको फुलाइए और या स्प्राउटेड जब हम कुछ खाते हैं सैलेड वगैरह, दुनिया भर के उसमें दालें होती हैं, तो आप उसको फुलाओगे
उसको फूलने के बाद आप उसको एक कॉटन के कपड़े में बांध के रख दोगे, आप देखना कुछ दिनों के बाद उसमें से स्प्राउट्स निकलना शुरू हो जाता है। उसको डायरेक्टली आप जमीन में डाल दो, उसको जमीन में डाल दो, तुमको नया पौधा मिल जाएगा। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लेयरिंग। हाँ, अब इसके बाद हम जाते हैं ग्राफ्टिंग में। यस राज, सॉरी नैतिक, ग्राफ्टिंग। मैम इसका सबसे इजी एग्जांपल है रोज। मैम अगर व्हाइट और रेड कलर का रोज लेंगे, यस, हाँ, और उसको अगर बांधेंगे तो मैम अपने को एक पिंक टाइप का कलर मिलेगा। ठीक है। तो अभी इसमें एक वर्ड आया है स्कायोन। स्कायोन एक वर्ड है, ये वर्ड अभी तुमको आगे लगेगा, इसलिए ध्यान से एक बार इस डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ दो, जिससे सबको याद रहे। ग्राफ्टिंग, हाँ। In this method, two individual plants are used to derive a new plant. The plant whose root portion is used is called stalk, and the plant whose stem portion is used is called स्कायोन, ठीक। scion. This method, two individual plants are used to derive a new plant. किसी का रूट पार्ट काटा है तो स्टॉक, किसी का स्टेम पार्ट काटा है तो स्कायोन। हाँ नैतिक। The grafted end of the stalk of the scion are cut obliquely and placed one. Yes, ma'am. Obliquely, Obliquely and placed one upon the another. हाँ, This bud bound tightly. हाँ, Grafting may be done in two ways. They are bud grafting and stem grafting. Bud grafting: the scion of dormant bud is grafted onto a stalk, example rose. Stem grafting: it is usually done on closely related plants. In this method, either the stalk is cut or silted where the scion is inserted and bound tightly. बड ग्राफ्टिंग तो रोज जैसे होता है, तुमको पता ही है क्या होता है। जैसे अभी राज ने बताया कि हम 2 कलर रोज के ले लेते हैं और हम उसको जोड़ देते हैं। हमें उसको एकदम ऑपोजिट कट काटना पड़ता है कि एक का प्लस हो तो दूसरे का माइनस हो, दोनों आपस में जुड़ जाए, फिर आप उसको जोड़ दो। स्टेम ग्राफ्टिंग में ऐसा होता है कि आपको एकदम मिलते जुलते प्लांट लेने पड़ते हैं, आप उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ेंगे और टाइटली उसको बांध देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, सिट्रस मतलब नींबू हो गए, मौसम्बी हो गया और संतरा हो गया, कुछ इस तरह के प्लांट्स में ये करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम ग्राफ्टिंग ऐसी जगहों पे होता है। नॉर्मली हम लोग बड ग्राफ्टिंग करते हैं। जितनी भी जगह आप जाओगे आपको देखना, जो लोग जैसे बागीचा रखते हैं फ्रूटिंग का, वो लोग मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स और एप्पल, इनका स्टेम ग्राफ्टिंग से करते हैं, जिससे कि उनको बार बार नए टेस्ट का फ्रूट मिलता है। कभी कभी आप मार्केट से जब कभी आपके घर में ऑरेंज आता है तो बहुत मीठा आता है और कभी कभी बहुत खट्टा आता है। तो जो मीठा वाला आता है वो एक एक्सपेरिमेंट होता है 2 प्लांट को लगा के। उसमें क्या होता है, या तो संतरा बहुत मीठा होगा और उसके जो अंदर के पीसेस होंगे वो छोटे होंगे, और या तो वो बहुत खट्टा होगा और पीसेस बड़े होंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स होता है, ये सब स्टेम ग्राफ्टिंग। ये सब तुम क्लास 12th में पढ़ोगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर तुम लोग बायो लेते हो तो बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें हम किस तरह से अच्छा फ्रूटिंग कर सकते हैं। और इंजेक्शन जो अभी कोरोना के लग रहे हैं वो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बने हुए हैं। तो ये सब जो डिटेल्ड है ना, ये तुम बाद में पढ़ोगे, अभी सिर्फ तुमको इतना ही सुनना है। चलो नैतिक, माइक्रो प्रोपोगेशन पे चलते हैं। हाँ, Micro propagation or tissue culture. In this method, usually the meristematic tissue is grown in a suitable medium and developed into a callus, and then the callus is propagated into a new plant. मैम आगे भी रीड करूं या आप एक्सप्लेन कर रहे हो? नहीं, टिश्यू कल्चर छोटा टॉपिक है, इसको छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। Hybridization. In this method, mating of two individuals or a different genotype is carried out. The new individuals thus formed in a hybrid. The process involves selection of male and female parents. The female flower is emasculated. ये होता है, जो फीमेल पार्ट होता है या फीमेल फ्लावर होता है उसमें से एंथर को निकाल देना, और बैगिंग होता है क्रॉस पॉलिनेशन को अलग करना।
तो इमैस्कुलेशन या इमैस्कुलेटेड मतलब टू रिमूव एंथर, एंड बैगिंग इज टू प्रिवेंट द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हमको नहीं करना होता है। और ऊपर हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में कभी सुनते होंगे ये हाइब्रिड टमाटर है, ये हाइब्रिड सब्जी है। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग वैरायटी को मिक्स करके एक बनाना। आप देखना जब ऑफ सीजन में, अभी ठंड के दिनों में आपको मैंगो मिलेगा, मगर उस मैंगो में वो स्वाद नहीं होता। आप नॉर्थ तरफ जाएंगे, पंजाब हरियाणा तरफ, वहां आपको मैंगो इजिली मिल जाता है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से बनाया जाता है। और इस सीजन का मैंगो स्वाद नहीं होता, लेकिन लोग मैंगो देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। जो सीजन जिस फ्रूट के लिए होता है वो उसी सीजन में अच्छा लगता है। हाइब्रिडाइज्ड फ्रूट जो होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वो टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं किए जाते। उनको केमिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस करवाया जाता है, जमीन के अंदर गाड़ के पानी वानी सब दिया जाता है, सारा फर्टिलाइजर डाला जाता है, बट स्टिल उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो वो नेचुरली उग के। अगर बीज के थ्रू हम कुछ उगाना चाहें जो बीज से उगता है, और अगर हम किसी बीज को इंजेक्शन लगा के जबरदस्ती उगाना चाहे, दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। ठीक है, सो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे जल्दी बढ़िए। Pollen from male plant are dusted onto the stigma of the female plant. This method is used to get the better varieties of crop plants. Advantage of hybridization: higher yielding, better quality seeds are produced. Diseases, drought resistant varieties can be developed. Adaptation to wider range of habitats and insect and pest resistant. हाँ, Asexual reproduction. वेट नैतिक, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। इससे भी बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ जाती है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, लोग कहते हैं। डिजीज कम लगता है इन सारे पौधों को। सूखापन ये बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी पानी नहीं पहुंचता इन तक तो, और ज्यादा से ज्यादा उगाया जाता है। ये जो हाइब्रिडाइज्ड प्लांट होते हैं इनमें वैसे चीजें डाली जाती है जिसमें कि कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट इनको खा ना सके। खाए तो ऑलरेडी ये लोग पहले से कुछ दूसरे इंसेक्ट्स डालते हैं उस प्लांट में, जिससे कि वो जो अटैकिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये खा सके। ये कुछ हाइब्रिडाइज्ड के एडवांटेजेस हैं। ठीक, ओके नैतिक, नाउ आस्था वांट टू रीड ना फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आस्था मुझे 2-3 बार मैसेज कर चुकी हैं, इसलिए नाउ यस आस्था। Yes, ma'am. Asexual reproduction does not involve the fusion of gametes. Second, requires only one parent. Third, offsprings produced are exact copies of their parents. Modes of asexual reproduction: fusion involves cells division or splitting of cells. Example, amoeba. Multifusion: in the multiple fusion, a single cell divides into many daughter cells simultaneously. Example, Plasmodium and amoeba. Fragmentation: new organisms formed from fragmentation of parents. Example, lichens. Regeneration: new organisms formed from body parts. Example, Planaria hydra. Budding: new individual from protruction called birds. Example, hydra. बडिंग में जो आपने पढ़ा है प्रोट्रूजन, ये प्रोट्रूजन वर्ड का मतलब ये है पेरेंट्स की बॉडी से जो डिटैच हो जाता है। हाइड्रा का तुमको एग्जांपल भी दिया है। बडिंग, न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी गेट डिटैच्ड एंड मेक इटसेल्फ अ न्यू इंडिविजुअल। वो अपने आप को एक नया पेरेंट बना लेते हैं जो पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन। यस, आगे। Sexual transmitted disease: infection that get transferred through sexual contact. Example, herpes, HIV, AIDS, syphilis. herpes, HIV, AIDS, syphilis, गोनोरिया। ये स्पेलिंग याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Ma'am, can I contraceptive method to avoid pregnancy: natural methods, abstinences; barrier methods, condoms; oral contraceptive, hormones, drugs, implants, loop or copper T; surgical method, vasectomy and
tubectomy. Tubectomy. So these are the methods to avoid pregnancy. So here our chapter is completed. Revision notes are completed. कल next period में आप लोगों से question लिया जाएगा 1, 2, 3 and 5 marks. So be ready. Wednesday फिर तुमको वो मिलेगा sample paper. किसी को कुछ पूछना है इतने में? Clear? किसी को कुछ पूछना है? Clear? Okay. Good. So only 2 minutes left. I am closing this. Good day. Okay, thank you, Rashi. Bye.